उत्तरा के गर्भ से परीक्षित पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें राज सिंहासन दिया जाता है। पांडव भी चले जाते हैं। कई वर्षों तक उन्होंने सूझबूझ से कार्य संभाला राजा परीक्षित ने। एक दिन खजाने की सफाई हो रही थी तो उसमें से एक बहुत ही मूल्यवान मुकुट मिलता है। वो मुकुट जरासंध का था। जरासंध बहुत पापी था। जैसा मैंने कहा, जैसा संग करो वैसे विचार आते हैं। जरासंध का मुकुट राजा को पहनाया गया। पहनाते ही हिंसक भाव आने लगे मन में। राजा ने कहा, आज शिकार खेलने चलते हैं। चलिए शिकार खेलने जाते हैं। तो जंगल में राजा और सैनिक गुम जाते हैं। सैनिक किसी रास्ते निकल जाते हैं, राजा अकेले पड़ जाते हैं। अब यहां पर बीच रास्ते में उन्हें सबसे पहले दूर से वे देखते हैं कि एक शूद्र हाथ में लाठी लेकर रखा है। उसने एक पैर का बैल है, उसे वो उस लाठी से मार रहा है। नीचे गौ माता पड़ी है अधमरी हालत में, उसे वो बीच बीच में पैर की ठोकर मार रहा है। राजा ने कहा, मेरे राज्य में ऐसी क्रूरता का कार्य। उसके पास जाते हैं। तुम कौन हो? शूद्र ने कहा, मैं कलयुग हूं। कौन हूं? कलयुग। ये बैल कौन है? ये धर्म है। इसके एक ही पैर। कलयुग में केवल दान से ही धर्म किया जाए। 4 जो महत्वपूर्ण धर्म के लक्षण होते हैं 4, उनमें से एक है दान। बाकी के 3 तप, शौच, ये सब बोले जीव कर नहीं पाएगा कलयुग। मोह माया छोड़ना, वैराग्य लेना, सुपारी नहीं छूटती किसी से। यहां पे मोह माया कहां से छूटे? तो वो ये सब कर नहीं पाएगा, पर दान वो कर सकता है। दान से धर्म बचा रहेगा कलयुग में, और दान से दया बची रहेगी। आप किसी की मदद कब करोगे? जब आपके अंदर दया की भावना होगी। तो महाराज, और ये गौ माता कौन है? बोले ये पृथ्वी है। कलयुग में उसकी यही हालत होगी। राजा परीक्षित ने कहा, ऐसा समय आने वाला है तो तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। तलवार निकालते उसे मारने लगते। कलयुग ने कहा, मुझ में लाख अवगुण है, पर एक ऐसा गुण है जो कोई युग में नहीं था। कैसा गुण? केवल नाम मात्र से कलयुग में ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। 7 दिनों में मुक्ति मिल जाती है जीव को। ये तो बड़ा अच्छा गुण है, पर तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, तुम मेरे राज्य से बाहर जाओ। कलयुग ने कहा, पूरा तो आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? बोले वहां जाओ जहां मदिरा पान होता है, जहां चोरी होती है, जहां गलत स्त्रियों के साथ संग होता है, सारे गलत कार्य होते हैं, वहां जाओ। कलयुग ने मन में कहा, वो सारे प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे हैं। पर कलयुग कहता है, अच्छा ठीक है, वहां चला जाऊंगा, पर कोई एक स्थान मेरे मन मुताबिक दीजिए। कौन सा स्थान? मुझे स्वर्ण में स्थान चाहिए, सोने में। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन वचन दो कि तुम 5000 वर्षों तक अपना असर नहीं दिखाओगे। महाराज, हम कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कलयुग कहां आया? कलयुग की आयु कितनी है? हाँ, 4,32,000 ये कलयुग की आयु है। अभी तक कितने वर्ष हो गए? 5115 वर्ष बस। और 5000 तो राजा परीक्षित ने मांग लिए थे कि 5000 वर्षों तक अपना असर मत दिखाना। तो जिस बच्चे की या जिस इंसान की आयु 4,32,000 है, वो भी 115 वर्ष का छोटा सा बालक है।
बिंदु मात्र है केवल। कहां कलयुग आया। पर ये सोचिए कि जो बिंदु मात्र ये हाल है, आज बिंदु मात्र में ये हाल है, तो जब ये बालक यौवन अवस्था प्राप्त करेगा तो क्या हो, तब असल में कलयुग आएगा। अभी कहां, अभी तो कितनी कथाएं हो रही है, सत्संग हो रहे हैं, भक्ति में है जीव। जब ये सब बंद हो जाएंगे ना, तब असली कलयुग आएगा। तो महाराज अब यहां राजा तो चले जाते हैं, पर राजा भूल गए कि उन्होंने सोने का मुकुट पहन कर रखा है। कलयुग उसमें प्रवेश कर गए। राजा रास्ता भूल जाते हैं, भूखे प्यासे। एक कुटिया दिखती है, अंदर जाते हैं। कुटिया में समीक ऋषि बैठे हुए थे, वे तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हैं जब, तब ध्यान नहीं रहता आसपास कौन है, क्या हो रहा है। राजा ने उनसे 2-3 बार जल मांगा, पर वे तपस्या में है, उन्हें नहीं पता कौन आया है कुटिया में। राजा को क्रोध आ गया। नीचे एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो सर्प उठाकर उन्होंने ऋषि के गले में डाल दिया। चले गए वहां से। ये दृश्य ऋषि के एक शिष्य ने देख लिया। ऋषि के पुत्र से जाकर कह दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब दिखने में तो कोई राजा ही लग रहा था वो। पुत्र ने बिना सोचे समझे देखे वहीं खड़े खड़े कह दिया कि जिसने भी ये हरकत की है, मैं श्राप देता हूं 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि को जब ये बात पता चलती है, अब महाराज देखिए, जब कोई बहुत गुणवान व्यक्ति गलती करता है ना, तब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जरूर कोई ना कोई कारण होगा, है ना। कोई अच्छा व्यक्ति अगर मान लीजिए जो बहुत सत्यवादी है, वो कोई झूठ बोल दे, तो पहली बार मन में क्या विचार आएगा, कोई बहुत बड़ा कारण होगा तभी उसने ये किया, वरना वो ऐसा है नहीं। तो सब ऋषि जानते थे राजा परीक्षित ऐसे है नहीं, कुछ ना कुछ हुआ है। पर अब क्या हुआ कौन जाने, लेकिन अब कल्याण तो करना है उनका। सबसे पहले तो राजा को जाकर बताते हैं कि 7 दिनों में आपकी मृत्यु होने वाली है। राजा अपना राज्य का छोड़कर चले आते हैं। अब सभी ऋषि एकत्रित हुए हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए कि 7 दिनों में इनका कल्याण हो जाए, इनको मुक्ति मिल जाए। ये सोच ही रहे थे कि शुकदेव जी का आना होता है। उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप 7 दिनों की श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। शुकदेव जी मान जाते हैं। क्यों मान गए, एक तो भगवान की कथा, ऊपर से भगवान के छोटे भाई को सुनानी है। छोटा भाई कैसे, किन किन को पता है राजा परीक्षित ठाकुर जी के छोटे भाई हैं। गर्भ से जो पहला बालक निकले वो बड़ा पुत्र, छोटा बालक निकले छोटा पुत्र, दोनों में रिश्ता क्या हुआ, तो उत्तरा के गर्भ में ठाकुर जी गए थे। गर्भ से सबसे पहले निकले बड़ा पुत्र, फिर राजा परीक्षित निकले, छोटा पुत्र, हो गए छोटे भाई।